जय हिंद साथियों, जय भारत, जय फुले। आज का लाइव आने का उद्देश्य विशेष है। जैसा कि आप सब भाइयों को अवगत है कि पिछले 11 दिन पहले जो सिरोही की देवधर की एक बहन थी, जो अपने स्कूल से घर जा रही थी, जिसकी उम्र मात्र 15 साल बताई जा रही है। वो स्कूल से घर आ रही थी तो कुछ अपराधी किस्म के लोगों ने उसे किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद में उसको कहां लेकर गए ये अभी तक पता नहीं है। वैसे तो कहते हैं कि कानून के बहुत बड़े हाथ होते हैं, लेकिन आज की बात करें तो आज 11 दिन बीत जाने के बाद भी ना कोई आता है ना कोई पता है। बल्कि आप ये सोचिएगा, वहां के पुलिस अधिकारी से जब बात की जाती है तो पुलिस अधिकारी के जवाब ऐसे होते हैं जैसे कि क्या पता राजस्थान सरकार के जवाई लग रहे हों। वो कहते हैं कि हमारे जो काम होगा वैसे करेंगे, आप चाहे सीएम के पास जाओ चाहे पीएम के पास जाओ, हमें तो गवर्नमेंट नौकरी दी है, ये उनके जवाब होते हैं। तो साथियों, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन सुनिएगा। क्योंकि सिरोही के प्रशासन को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो पीड़िता पक्ष है, जो अपहरण करता है, वो ताकतवर है और जिस बहन का अपहरण हुआ है उसके पीछे शायद कोई खड़ा नहीं है। क्योंकि पूर्व में भी ऐसा हुआ है वहां पर, लेकिन कभी कोई खड़ा नहीं हुआ। ये उनके बहुत गलत फहमी है, जो उनकी गलत फहमी कल हमें निकालनी है। मेरे साथियों, आज जहां एक तरफ पूरी सरकार ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे यहां तो किडनैप हो रही है बेटियां, स्कूल से घर नहीं जा सकती, आप बताइए। और रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो अनेक प्रकार की पुलिस प्रशासन से बातें सुनने को मिलती है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। 11 दिन बीत गए। आप ये सोचिएगा, 15 साल की बेटी, आज मेरे भी 14 साल की बेटी है, वो क्या मैं उसको स्कूल भी नहीं भेजू क्या? ये स्थितियां हैं मेरे साथियों। इसलिए मैं आज इस लाइव के माध्यम से जो स्थितियां थी मैंने आपको अवगत करा दी गई है कि सिरोही हमें कल कूच करना है। मैं सुबह 4 बजे यहां से निकल जाऊंगा। रास्ते में मुझे बहुत सारे जगह मिलने वाली हैं। अजमेर है, ब्यावर है, सोजत सिटी है, बर है, पाली है, शिवगंज है, सुमेरपुर है, बहुत सारी जगह मिलने वाली है। अब ये देखना ये है कि आज हम उस बेटी के लिए, न्याय के लिए हम खड़े होते कि नहीं खड़े होते। मेरे साथियों, ये किसी एक समाज की लड़ाई नहीं है, ये सर्व समाज की लड़ाई है कि चाहे किसी की भी बेटी हो, अगर कोई उसको उठाकर ले जाता है तो हम सब लोगों को मिलकर पूरी ताकत के साथ में उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, उसके लिए न्याय मांगनी चाहिए। तो आज मैं इस लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे ट्विटर हो, जहां कहीं भी आप भेज सकते हैं आप भेजें, ताकि जो सिरोही का जो प्रशासन है, जिसके दिमाग में ये गलत फहमी है कि इसके पीछे कोई नहीं खड़ा, इस बहन को न्याय दिलाने के लिए कोई नहीं आएगा, और जिन नेताओं के पीछे वो दादागिरी कर रहे हैं, तो याद रखना, उन नेताओं को 6 महीने बाद में कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है, आप नोट कर लेना। 6 महीने बाद में हमारे घर पे आएंगे वो जिन नेताओं के पीछे तुम फुदक रहे हो ना। ये मैं प्रशासन को भी कहना चाहता हूं, आप कार्रवाई कीजिए। हम बहुत इज्जत करते हैं पुलिस प्रशासन की, हम कानून की इज्जत करते हैं, हम भारत के संविधान की इज्जत करते हैं,
लेकिन इस इज्जत का मतलब यह नहीं है कि आप हमें न तो न्याय लेने दें न न्याय दें। क्या व्यवस्था ही कर दी है। मेरे साथियों, जो भी भाई मुझे देख रहा है, कहीं से भी देख रहे हो, बहुत बड़ी संख्या में आप मुझे देख रहे हो, आप ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों के पास में शेयर करें और उनसे एक बात कहें कि आज किसी की बेटी का अपहरण होकर आज 11 दिन से उसका अता पता नहीं मिल रहा। आज किसी की बेटी को अपहरण किया गया है। कहीं ऐसा नहीं हो कि उन अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाएं और कहीं वो हमारे घर तक नहीं पहुंच जाएं, कहीं ना कहीं वो आपके घर तक नहीं पहुंच जाएं। अपराधी चाहे कोई हो, चाहे से अपराधी कोई मेरा भी अपना हो, तो वो अपराधी की श्रेणी में आता है। मैं अपराधियों के साथ कभी नहीं हूं, ना आज हूं ना पहले था। न्याय मिलना चाहिए। आप सोचिएगा, मैंने पहले बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं और आज भी सुनता हूं कि कोई मंत्री का कुत्ता भी घूम जाता है ना तो पूरा प्रशासन लग जाता है। और अभी रिसेंटली में मैंने एक बात बता दूं, हमारे एक पुलिस के बड़े अधिकारी थे, उनकी पत्नी का कोई पर्स छूट गया था कहीं। आप सोचिए कि मात्र 1 घंटे में ढूंढ के लिए आए, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा अधिकारी था। और यहां तो किसी की आबरू चली गई, किसी की बेटी चली गई, किसी की इज्जत चली गई। आप ये सोचिएगा उस पीड़ित परिवार की हालत क्या हो रही होगी। मेरी उनसे बात हुई फोन पे, वो कितना रो रहे हैं। आप ये सोचिएगा, मुझे बड़े ताज्जुब की बात हो रही है कि आज पूरे 11 दिन बीतने के बाद भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि आपके जो ये अधिकारी हैं, ऐसे अधिकारी लोग हैं जो एकदम निष्कष्ट हैं, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ उन छुट भैया नेताओं की जी हाजिरों में लगे हुए रहते हैं। ऐसे अधिकारियों पे आप कार्रवाई करें ताकि उस पीड़ित बहन को न्याय मिल सके। आज पूरा देश कहता है, लेकिन आज बड़े दुख की बात हो रही है साथियों, मुझे बड़ी पीड़ा है। बहुत सारे लोग अनेक प्रकार की भ्रांतियां भी फैला सकते हैं, लेकिन मैं तमाम साथियों को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग कल सिरोही पहुंच सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। वहां के प्रशासन को यह लगना चाहिए कि गरीब व्यक्ति के पीछे हम खड़े हैं। उनके दिमाग में यह है कि ये तो बहुत गरीब है, कौन सुनने आएगा इसकी। तो उनको यह जवाब दे के आना है कि इसके पीछे हम खड़े हैं। मैं जितने भी मेरे साथ जो हैं, आप कहीं से भी कमजोर नहीं है। अपनी अपनी गाड़ियां अपने अपने युवा साथियों के साथ में मुझे जगह जगह मुलाकात करते हुए जाएंगे और मेरे साथ चलेंगे। मैं जयपुर से जब सुबह 4 बजे, मेरी और आपकी दूरी बहुत लंबी है, तो यहां मैं ये कहना चाहता हूं, सिरोही में हमारी बहुत बड़ी संख्या है। सर्व समाज के लोग हमें सपोर्ट करेंगे और ये लड़ाई किसी एक समाज की भी नहीं है, यह सर्व समाज की लड़ाई है। मैं सर्व समाज से आह्वान करना चाहता हूं कि इस बेटी के सम्मान में आप कल मैदान में जरूर उतरें, ताकि प्रशासन और सरकार के दिमाग में ये जो कीड़ा है कि गरीब व्यक्ति के साथ कोई खड़ा नहीं है, तो कल उनको भी उनकी औकात को पता चल जाए कि न्याय कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिलवाने तो आएगा। मेरे साथियों, मैं सिरोही पहली बार आ रहा हूं और मैं तमाम साथियों को, जैसे मुझे आज बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा है, जालोर के हमारे जिलाध्यक्ष जी थे कृष्ण कुमार जी, उनका फोन आया कि सीपी जी हम जालोर से लगभग 50 गाड़ियों के साथ पहुंचेंगे, सांचौर से, भीनमाल से लगभग 50 गाड़ियों से हम पहुंचेंगे। यह बड़ी खुशी की बात हुई मुझे। तो मैं जहां तक मानता हूं, शिवगंज और सुमेरपुर कहीं किसी से कमजोर नहीं है, पाली किसी से कमजोर नहीं है। लेकिन अगर याद रखना, किसी ने सच कहा है, जो बेटियों के या बहनों के मान सम्मान के लिए नहीं आता है, जो आज इस हक और अधिकारों की लड़ाई में नहीं आता है, तो उसके घर में भी उसकी बेटी को भी उठा ले जाए तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कभी नहीं आएंगे मैदान में। तो ऐसे लोगों को कभी भी हमें नहीं डिस्टर्बेंस करना है, ना उनके बारे में कुछ बोलना चाहता।
मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, तुम वहां बैठे बैठे एक काम तो जरूर करना, सोशल मीडिया के माध्यम से इस सीपी सैनी पे आरोप तो बहुत लगा लेना। आरोप लगाना तो बहुत है, लेकिन कल क्या मैदान में भी आ सकते हैं। मैं इंतजार करूंगा आपका। आप जितने लोग आरोप लगाते हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, एक बार आइए तो सही मैदान को, उस बहन को न्याय दिलाएंगे सब लोग मिलकर। देखते हैं कौन कौन भाई मेरे साथ खड़े हैं। मैं चाहता हूं उस बहन के सम्मान में हम सब लोग मैदान में, जितने भी सर्व समाज के संगठन हैं, जितने भी हमारे क्रांतिकारी युवा साथी हैं, आपके पास फोन है, और मैं सोशल मीडिया के तमाम भाइयों को कहना चाहता हूं, आपके पास में बहुत बड़ी ताकत है। ज्यादा से ज्यादा ट्विटर करें, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें। सरकार को यह पता लग जाना चाहिए कि ये आ रहे हैं तो न्याय लेकर जाएंगे। हम साथियों, हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे किसी को परेशान हो। हम यही चाहते हैं कि शांतिपूर्वक हम हमारी बात रखने आ रहे हैं, लेकिन यह भी दिमाग से निकाल दें सरकार और प्रशासन कि हम शांति प्रिय लोग ही हैं। लेकिन हमारा पुराना रिकॉर्ड उठाकर भी देख लेना, जब हमारे मान सम्मान की बात आती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जब जयपुर जैसे शहर को हम 8 घंटे जाम कर सकते हैं, तो सिरोही तो बहुत बड़ी चीज है। सिरोही क्या है, ये मेरी ये वीडियो जो भी अधिकारी सुन रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं। और मेरे साथियों, अगर आपका जमीर जगता है, आपको लगता है कि मुझे चलना चाहिए, तो अपनी अपनी व्यवस्थाएं करके मुझे ऑन रूट कहीं पर भी मिल सकते हैं। सारे रूट पे मैंने रूट मैप पे डाल दिया है। अब देखना ये है जोर कितना बाजुए का दिल में, आपके दिल में है। कितने लोगों की बाजुए फड़फड़ा रही हैं, कितने युवाओं का जोश उबल रहा है, कितने युवाओं का खून खोल रहा है। देखना यह है, कहते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के युवा क्रांतिकारी हैं, बब्बर शेर हैं। अब देखना ये जोर है कि कितने लोग मुझे रास्ते में मिलते हैं। जहां मैं बात करूं ब्यावर की, ब्यावर के युवाओं ने जब जब हुंकार भरी है, बहुत बड़ी संख्या में खड़ी कर दी ताकत। चाहे सोजत की बात करूं तो सोजत भी कमजोर नहीं है, जेतारानी की बात करूं तो जेतारानी बिल्कुल ही कमजोर नहीं है, जहां शिवगंज और सुमेरपुर की बात करूं तो वहां तो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। लेकिन कल कितनी संख्या में हम लोग पहुंचते हैं उसको न्याय दिलाने के लिए, उस बहन को, यह सबसे बड़ी बात है। याद रखना, हमने बहुत बड़े बड़े टेंट लगा के माला और सांपा पहनाने का काम तो हम कर सकते हैं, लेकिन न्याय के लिए कितने लोग हम उठते हैं, यह सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखना, राजनीतिक पार्टियां भी यही देखती हैं कि जो लोग अपने खुद के मान सम्मान के लिए नहीं आते हैं, तो उन लोगों को राजनीति में पार्टी कट देके भी क्या करेंगे भाई। अरे मान सम्मान के लिए नहीं उठ रहा तो ये हमारी पार्टी में आके क्या करेगा। इसलिए मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि सारे लोग बड़े जोश और जुनून के साथ में सिरोही पहुंचे। मैं सिरोही के लिए आपको आह्वान करता हूं, सर्व समाज के लोगों को आह्वान करता हूं, और उस बहन को न्याय मिले, और अपनी इस ताकत के पीछे प्रशासन हिल जाए और हम पहुंचे उससे पहले उस बेटी को वो लेकर आ जाए। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको कहना चाहता हूं, कल ग्रेट महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती आप सब लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया, उसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। यहां तक कि सीकर के युवा साथियों का भी धन्यवाद, सांगानेर के युवा हो, चाहे राजस्थान में राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड के कम से कम कल में 200 से ज्यादा कार्यक्रम हुए। राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड के तमाम साथियों ने बहुत हर्षोल्लास के साथ में हर जगह रैलियां, बहुत सारी जगह सभाएं, बहुत सारी जगह पुष्पांजलि, बहुत सारी जगह कार्यक्रम किए। उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और साथियों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, जोश और जुनून बरकरार रखिए। 4 मांगे आपकी पूरी करवाई है, बाकी की मांगे जल्दी पूरी करवा देंगे। आप ये निश्चिंत रहिएगा, हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, जो कल आपने हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाई। लेकिन साथियों, मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, कल एक बार जहां से भी अगर मुझे रूट में मिलेंगे, तमाम साथी अपने जमीर को जिंदा जगा कर एक बार जरूर पहुंचे। मैं उम्मीद करता हूं कल मुलाकात होगी आपसे। जय जय फूले।